अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन आया था हमारे पास एक कि भाई प्रॉपर्टी के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं इनके अंदर जो है वो जो प्लॉट्स होते हैं इनके ऊपर ज़कात होती है कि नहीं होती। तो उसी हवाले से मैं आज आपको जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं कोई मुफ्ती आलम तो नहीं हूँ इसलिए मैं खुद ही जब मुझे क्वेश्चन आया तो मैंने खुद उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे पास एक वीडियो आई है। तो ये क्योंकि मैं जब बताऊंगा उसमें थोड़ा सा तजाद हो सकता है, ये थोड़ा फ़र्क आ सकता है मेरे बताने में। तो मैंने कहा कि मैं उनकी मौलाना तारक मसूद साहब हैं, मुफ्ती मसूद साहब हैं, उन्हीं की वीडियो क्योंकि वो हवाले के साथ बात करते हैं तो आप भी उनको देखें जो वो कह रहे हैं कि मतलब जो लोगों का क्वेश्चन होता है बेसिक, क्योंकि मैं उनको अच्छे तरीके से गाइड ना कर पाता या ना बता पाता या फ़र्क आ जाता, तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं खुद से बताने के बजाय जो ऑलरेडी किसी ने एक वीडियो बना के डाला हुआ है तो उसी वीडियो को हम जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से और एक आलम फाजल जो है उनके वो तरीके से ही आपको जो है वो पता चल जाए। अगर फर्दर भी कोई प्रॉपर्टी के बारे से कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे जो है वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्रॉपर्टी पर ज़कात है या नहीं? अगर किसी के पास एक या एक से ज़ायद रिहायशी प्लॉट हों जो कि इसने मुनाफे पर बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदे बल्कि सेविंग के तौर पे ख़रीदे हैं, तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी पर ज़कात फ़र्ज़ है? अगर है तो क्या कीमत ख़रीद पर होगी या मार्केट वैल्यू पर होगी? अशअर ज़ुबैर साहब जद्दा से। जनाब, सेविंग के तौर पर किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो दिल में अगर ये नीयत है कि मैं इसे बेचूंगा ही नहीं, तो ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता ना। मकान जब भी प्लॉट ख़रीदा जाता है, प्लॉट तो या तो इसलिए ख़रीदा जाता है कि उस पर आप मकान बनाएंगे, या इसलिए ख़रीदा जाता है कि जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको बेच देंगे। तो ये बेचने की नीयत ही से ख़रीदा गया प्लॉट कहलाता है और इस पर ज़कात वाजिब है। ख़ुलासा ये निकला कि वो प्लॉट जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा था और अब तक वो नीयत आपकी बाकी भी है कि बेचूंगा मैं इसको, यानी घर नहीं बनाऊंगा इस पे, मैं बेचूंगा मैं इसको, तो उस प्लॉट पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और जब ज़कात की तारीख़ आएगी ना तो उस वक्त जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, यानी जिस पर आप का ये ख्याल हो कि मैं बेचूंगा तो इस कीमत पे प्लॉट बिक जाएगा, तो उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने प्लॉट सेविंग के लिए इस तौर पे ख़रीदा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं एक बच्चों के लिए एक चीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि कल कला को अल्लाह ना करे मर जाता हूँ, अल्लाह ना करे क्यों, वो तो अल्लाह करेगा, सब नहीं मरना है, तो मर जाता हूँ तो ये बच्चों के काम आएगा, तो फिर ऐसी सूरत में आप पे ज़कात वाजिब नहीं है। तो प्लॉट पे, प्रॉपर्टी पे ज़कात उस सूरत में वाजिब होती है कि बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए और वो नीयत ताहाल बाकी हो। अगर नीयत चेंज हो गई तो भी ज़कात साक़ित हो गई, चाहे बाद में बेच ही क्यों ना दें उसको। Ask Mufti Tariq Masoud.